चलिए, गुड इवनिंग सबको, नमस्कार। स्टार्ट किया जाए। आज का टॉपिक है प्रमुख देशों की राजधानी। प्रमुख देशों की राजधानी आज का टॉपिक है। साउंड प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम बोलना स्टार्ट ही किए हैं। चलिए, सबको गुड इवनिंग है, प्रणाम, नमस्कार सबको। चालू किया जाए। टॉपिक का नाम देख रहे हैं, नाम है प्रमुख देशों की राजधानी। ठीक है। अब देखो भाई साहब, देश की राजधानी आपको याद करना है, इसके बाद इनका मुद्रा आपको याद कराएंगे। देश की राजधानी के बाद हम इसका आपको मुद्रा याद करवाएंगे, ठीक है ना। पहले आप देख लो, अब इसकी राजधानी पहले हम करवाते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे भारत है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। इसके बाद श्रीलंका 16 गो यहाँ हो गया। 24, 32, 40, 43, यानी कि 47 देश, 47 देश। एक बार में नहीं याद होगा, इसको दो पार्ट में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बात समझ में आया। एक बार में मेरे भाई इसको नहीं करवाएंगे, इसको दो पार्ट में आज और आधा कल कराएंगे, क्योंकि पढ़ाई करना है, कोटा पूरा नहीं करना है। आराम आराम से सीखते चलिए, क्योंकि पीछे जो भी आप क्लास किए हैं उसको साथ में रिवीजन करते चले जाइए। रिवीजन के साथ नया टॉपिक को पढ़ेंगे, सबको साथ में मिला करके तब लाइफ में आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। भारत का तो सबको पता है, नई दिल्ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बांग्लादेश में ढाका है, याद कैसे रखेंगे। बांग्लादेश में आपको एक, ध्यान से सब लोग देखिएगा, बांग्लादेश में एक शब्द है बंगला। बंगला, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने अपना एक बंगला बनाया। क्या बनाया? अपना एक बंगला बनाया, एक घर बनाया। अब एक घर बनाया, जाहिर सी बात है इस घर को आप देखे होंगे कि लोग क्या करते हैं कि जब घर बनाते हैं तो आपने एक चीज देखा होगा कि जब लोग कोई घर बनाता है तो उस घर को प्लास्टर करते हैं बाहर में। घर के बाहर में प्लास्टर करते हैं, इसके बाद उस पर कलर पेंट करते हैं, ताकि घर हमारा खराब ना हो। यानी कि जब भी कोई आदमी बंगला बनाता है तो उसको प्लास्टर से ढकता है, ढका। प्लास्टर के बाद उस पर कलर कर किया जाता है, रंगाई पुताई करते हैं, उसको ढकते हैं। यानी कि बंगला को हम लोग ढकते हैं, किस चीज से ढकते हैं? प्लास्टर से। इसके बाद जैसे देखिए दीवार है, आपके घर का दीवार है तो उस पर प्लास्टर किया होगा, इसके बाद ऊपर से कलर किया गया होगा, यानी कि ढका गया होगा। अगला है भूटान और इसकी राजधानी है थिम्पू। कैसे याद रखेंगे? देखिए, भू मतलब होता है जमीन। भू मतलब क्या होता है? जमीन होता है, मिट्टी भी कह सकते हैं, जमीन या मिट्टी। लैंड मतलब जमीन मिट्टी दोनों होता है। और टानने के लिए कह रहा है, मतलब खींचने के लिए कह रहा है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में पूरा बाल में मिट्टी पड़ जाता है, लंबा सफर करके आएंगे तो पूरा बाल में क्या हो जाता है? गंदगी, मिट्टी। तो आप क्या करते हैं? उस मिट्टी को बाहर निकालने के लिए भू, भू मतलब होता है जमीन, जमीन यानी मिट्टी। मिट्टी को टानने के लिए, भूटान, मिट्टी को निकालने के लिए आप बाल में शैम्पू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शैम्पू लगाते हैं। यानी कि शैम्पू को हम कहेंगे थिम्पू। थिम्पू, थिम्पू। अब कोई थेथरा आदमी क्या बोलेगा? शैम्पू को थिम्पू बोलेगा ना। ठीक है। रवि रंजन कहते हैं महत्वपूर्ण दिवस का पीडीएफ डाल दीजिए सर। हाँ, महत्वपूर्ण दिवस अभी पूरा नहीं हुआ है, अब सिर्फ जनवरी का डाले थे, उसको हम खुद डाल देंगे। किसी को किसी भी टॉपिक के बारे में बोलने की कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा रवि, ठीक है। हम स्वयं से, मेरी जिम्मेवारी है मेरे भाई, हमें सब कुछ पढ़ाना है। हम अपने हिसाब से सब समय समय पर देते रहेंगे। अगर आप लाख कोशिश करेंगे कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो भाई साहब वैसे ही हम कभी नहीं पढ़ाएंगे आपको। हम पूरा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। देखिए, अब रंजन कुमार कहते हैं सर कितने देश से कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है, ये भी करेंगे भैया। हाँ, कर्क रेखा वाला भी बता देंगे। एक्चुअली में कर्क रेखा मेरे छोटे भाई, वो हम लोग को ज्योग्राफी में पढ़ना है। इसका याद रखना ट्रिक है, मित्र पे गमछा झार। क्या नाम है? मित्र पर गमछा झार। यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। दिवस नहीं हुआ है काजल। चलिए, इसलिए कोई कमेंट मत कीजिए, कोई बात नहीं कीजिए। हमें आपके सुझाव की जब जरूरत होगी तो हम आपसे सुझाव मांग लेंगे सारे लोगों से। अभी हमें हमें किसी के सुझाव की जरूरत नहीं, हम शिक्षक हैं, हमें अपने से निर्णय लेना होगा। तो हम आपको आराम आराम से टॉपिक पढ़ाते चलेंगे। आप लाख सर पटक के मर जाइए कि ये पढ़ाइए ये पढ़ाइए, हम वैसा नहीं कभी कर सकते हैं। हम सिलेबस आपको दे दिए हैं, पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे। सर प्लीज मॉडर्न हिस्ट्री का पीडीएफ 4-5 टॉपिक का एक बार दे दीजिएगा। अच्छा, कोशिश करेंगे राहुल, बिल्कुल भाई कोशिश करेंगे।
चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सभी लोग, अब हम किसी का कमेंट नहीं पढ़ेंगे, अब सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देंगे छोटे भाई बहन। चलिए पढ़ते हैं। तो भारत वाला समझ में आ गया, भारत का नई दिल्ली, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बांग्ला में बंगला है, बंगला यानी घर। घर जब कोई आदमी बनाता है तो उस पर प्लास्टर करता है, ऊपर से पेंट करता है, उसको ढकता है पेंट करके। भूटान, भू मतलब जमीन या मिट्टी, मिट्टी को टानने के लिए, बाल में मिट्टी पड़ जाता है उसको बाहर निकालने के लिए उसमें शैम्पू करते हैं, थिम्पू। अगला है नेपाल, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अब आपने ये गाना सुना होगा, लकड़ी की काठी काठ के घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। लकड़ी की काठी और काठ के घोड़ा। इससे अगर आपको कहा जाए घोड़ा पालने के लिए, तो आप कौन सा घोड़ा पालेंगे? ओरिजिनल घोड़ा पालेंगे जो सांस लेता हो, भोजन करता हो, है ना? लेकिन अगर कोई कहे कि भाई साहब आप लकड़ी का घोड़ा पालो, काठ का, काठमांडू में काठ है, और काठ मतलब होता है लकड़ी। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, लड़की नहीं लकड़ी। और लकड़ी का घोड़ा पालिएगा ना, ना पाल। कभी भी लकड़ी का, काठ का घोड़ा नहीं पालना चाहिए, ओरिजिनल घोड़ा घोड़ा पालना चाहिए। अब देखिए, म्यांमार, नई पाईताओ कैसे याद रखेंगे? इसमें लग रहा है पढ़ने से, म्यांमार को पढ़ने से लग रहा है कि मैया मार, माने कोई माँ है जो अपने बच्चे को मार रही है, मैया मार। अब बच्चा क्या बोलेगा? नहीं पैतो, नहीं पैताओ, माने नहीं पीटो, नहीं पीटो। मैया मार रही है, मैया मार, मैया न मार, मैया ना मार, मैया ना मार, नहीं पीट माई। तो पीटने की बात हो रही है, मारने की बात हो रही है। मैया मार, मैया न मार, माने मैया मार रही है, कोई माँ है जो अपने बच्चे को मार रही है। बालक क्या कह रहा है? नहीं पीटो, नहीं पीटो, मैंने नहीं पिताओ, तो नहीं पाइताओ, नहीं पीटो, नहीं मारने के लिए बोल रहा है बच्चा। 5 गो को जल्दी से देखिए, 5 गो को जल्दी से देखिए। पंकज गुप्ता कहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास परचेज नहीं हो रहा है सर। क्यों नहीं हो रहा है पंकज? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाइए। हाँ प्रेम, आज मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चला है, सिलेबस के बारे में चर्चा किए हैं, कल से टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास परचेज कर लीजिए। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाना है। वहां पे जाने के बाद एक कोर्स मिलेगा जहां लिखा होगा टारगेट, और टारगेट पे जाना है, और उस टारगेट पर मेरे भाई, उस टारगेट पर आपको आना है। वहीं पे क्लिक कीजिएगा तो मेरा कोर्स मिल जाएगा। स्टेटिक्स के नीचे टारगेट लिखा हुआ मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए, साइंस का बैच अभी नहीं, साइंस का बैच अगले महीना में। साइंस का बैच अभी नहीं, अभी मेरी जिम्मेवारी बढ़ी हुई है, हम जिम्मेवारी पूरा करना चाहते हैं। सिर्फ चालू करने से कुछ नहीं होगा। चलिए, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है इस्लाम कंट्री है, इस्लामाबाद ऐसे याद रखेंगे। अफगानिस्तान काबुल कैसे याद रखेंगे? देखो, आपने एक गाना सुना होगा, आपने एक गाना सुना होगा, अफगान जिलेबी, मासूक फरेबी। गाना सुना है लोगों ने? बिल्कुल। अब देखो, हीरो जो है वो हीरोइन के लिए गाना गा रहा है, अफगान जिलेबी। अब जब हीरो गा रहा है हीरोइन के लिए, तो हीरोइन क्या कर लेगी? उसको कबूल कर लेगी। वाह भाई, हमर हीरोइया जो है गाना गा रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग। देखो, चीन एक ऐसा देश है ना जहां के लोग हमेशा बिजी रहते हैं, एकदम बिजी रहता है चीन के आदमी, पूरा बिजी रहता है, ठीक है? डाटा ऑपरेटर लाइव खत्म होने से पहले लाइव से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है? चलिए, कोशिश करेंगे ऐसा नहीं होगा। चलिए, चलिए पहले इसको पढ़ लीजिए, और अभी हम तुरंत पूछेंगे जल्दी से। एक बार हम फिर से आपको शॉर्ट में बता दें, देखिएगा। बंगला है तो आदमी बंगला, ये तो भारत वाला तो टेंशन नहीं है, नई दिल्ली में है। बंगला आदमी जब कोई घर बनाता है तो उसके ऊपर में प्लास्टर करता है, उसके ऊपर में रंग पोचारा करता है, ढकता है रंग से, ताकि घर खराब ना हो। भूटान में भू मतलब जमीन, मिट्टी, और मिट्टी जब हमारे बालों में होता है तो हम उसको बाहर निकालने के लिए, टानने के लिए थिम्पू, शैम्पू करते हैं। नहीं पाल, कौची नहीं पालना है? काठ का, लकड़ी का कोई जानवर नहीं पालना है।
म्यांमार, तो मैया मार रही है तो बचवा क्या कर रहा है, नहीं पीटो, नहीं मारो माँ। पाकिस्तान पता है इस्लाम कंट्री है तो इस्लामाबाद हो जाएगा। अफगान जिलेबी गाना सुना होगा, हीरोइन कहती है कि ठीक है हम तुमको कबूल कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, गाना मत गाओ अब। चीन के आदमी क्या रहता है, बहुत बिजी रहता है तो बीजिंग हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मणिपाल, स्टेटिक्स खत्म होने पर ज्योग्राफी चालू करेंगे। पहले इस पर ध्यान दो ना मेरे भाई सब लोग। बिहार पुलिस का क्या होगा, बिहार पुलिस का वैकेंसी आने दीजिए ना। 1000 एमसीक्यू का मैराथन चला देंगे। 1000 एमसीक्यू बिहार पुलिस के लिए चला देंगे, 1000 एमसीक्यू मिक्स पूरा एकदम 1000। बिहार पुलिस जितने भी देने वाले लोग होंगे उसके लिए हम 1000 एमसीक्यू ला देंगे, बातें खत्म। चलिए, चीन का बीजिंग। अब चलिए आगे ध्यान दीजिए। मेहनत आप लोग नहीं कर रहे हैं, बताइए। हम आपके लिए फेस्टिवल एक दिन खाली घरे रहे हैं और एक दिन के बाद हम तुरंत आ गए। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम आपके लिए कितना ईमानदार हैं। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। हम चाहते तो छठ में भी आ सकते थे, छठ के बाद आ सकते थे, लेकिन नहीं, हमको पता है पीएसएससी का एग्जाम है, बिहार पुलिस का एग्जाम है, शिक्षक भर्ती का एग्जाम है। हम थोड़ा सा अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे भाई लोग पीछे 2-4 नंबर से रह जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा हमें। चलिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। भारत का तो आपको बताइए दिए, नई दिल्ली। बांग्लादेश का बताइए तो क्या होगा, बांग्लादेश का जल्दी से बताइए, बांग्लादेश का क्या होगा। बांग्ला आदमी क्या करता है, ढांक के रखता है तो ढांका। सबका मुद्रा भी याद कराएंगे, अभी पहले राजधानी याद कर लो। जमीन को टानने के लिए कह रहा है, मतलब मिट्टी को बाहर निकालने के लिए क्या लगाएंगे, शैम्पू, तो थेम्पू, थिम्पू हो जाएगा, थिम्पू, सॉरी थिम्पू। नहीं पाल, क्या नहीं पाल, काठ का, काठमांडू, लकड़ी का नहीं पालने के लिए कह रहा है। म्यांमार, म्यांमार मारने के लिए कह रहा है तो क्या होगा, नए पेताओ, नए पेताओ। पाकिस्तान का इस्लामाबाद हो जाएगा। अफगान जिले भी गाना गाएगा तो कबूल कर लेगी, और चीन के आदमी हमेशा बिजी रहते हैं। हमको उम्मीद है कि 8 गो देश और उसकी राजधानी आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। एक आध बार और प्रैक्टिस कर लेंगे तो एकदम याद हो जाएगा। सर 1000 में काम हो जाएगा, हाँ टुन्ना। लास्ट समय में अगर 1000 एमसीक्यू हम लोग कर लेंगे बिहार पुलिस के लिए, तो 1000 एमसीक्यू कम नहीं होता है छोटे भाई। अगर हम पॉलिटी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर 1000-1200 एमसीक्यू अगर हम बना लेंगे 10 दिन में 100-100 क्वेश्चन रोज, तो कम नहीं है। सर जी पॉलिटी का क्लास अब नहीं चल रहा है, काजल बीएसएससी वाला में 4-5 क्लास बचा हुआ है बहन, उसको हम खत्म कर देंगे बहुत जल्दी से, है ना। चिंता मत करो, आप बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। चलिए, 8 को हमको लगता है कि याद हो गया। वो क्लास जैसे ही खुलेगा ना छठ के बाद, उसको खत्म कर देंगे पढ़ा करके। अभी हम आप लोग में थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री और इसमें लगे हुए हैं। चलिए, चलिए सारे लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के बारे में आपको हम बता दें, सारे लोग को एक चीज पता है कि श्रीलंका जैसे ही नाम आता है तो रामायण का नाम याद आता है। आपको पता है ना, लंका दहन रावण किए थे, और लंका दहन रावण किए थे। आपको कहानी पता होगा, जब रावण जाते हैं, रावण के पास जब जाते हैं बजरंग बली, हम रावण को भी बड़ा सम्मान के साथ नाम लेते हैं, क्योंकि रावण में एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी, बहुत बड़ी क्वालिटी थी रावण के अंदर। काश हम रावण हो पाते। रावण के अंदर क्वालिटी था तो एक बहुत बड़ी चीज समझना बड़ा मुश्किल है, आम लोग नहीं समझ पाते हैं। आज के समय में राम बनना तो बहुत मुश्किल है, रावण बन जाओ ये बहुत बड़ी बात है। रावण के अंदर संयम था, तो आज के लोगों में नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है, तो ध्यान से समझिएगा। इस पर शेर याद आता है। कौन सा बैच में नहीं डाला जाता है, बीएसएससी वाला क्लास में ठीक से पीडीएफ नहीं डाला जा रहा है। ठीक है दीपक, हम बीएसएससी वाला क्लास आज हम खुद से सर्च करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लंका की बात करें तो एक शेर याद आया कि लिबास काला जबान काली, लिबास काला जबान काली, अंधेरे का प्रतीक हूं मैं, तुम सब राम बन जाओ, रावण ही ठीक हूं मैं। याद रखिएगा, राम बनना और रावण बनना बड़ा मुश्किल है। तो श्रीलंका की अगर हम बात करें मेरे भाई, श्रीलंका में लंका है, लंका दहन आपने सुना होगा, ऐसे दशहरा में आपने सुना होगा लंका दहन, तो रावण को जलाया जाता है। लेकिन
बजरंग बली के बारे में, हनुमान जी के बारे में आपने सुना होगा कि जब बजरंग बली लंका में पहुंचे थे सीता मैया के खोज में, तो रावण उनकी पूंछ में आग लगा देते हैं। देखो, रावण पूंछ में आग लगाता है, लेकिन पूरे रामायण में अगर सबसे बढ़िया इकोनॉमिक्स का नॉलेज किसी के पास है, वो बजरंग बली के पास है। सबसे अच्छा नॉलेज अगर इकोनॉमिक्स का किसी के पास है, इकोनॉमिक्स का मतलब, अब ध्यान देने वाला बात यह है कि जब बजरंग बली गए थे रावण के यहाँ, तो रावण ने क्या किया कि उनके पूंछ में उनका आग लगाने लगा, उनके पूंछ में पूरा कपड़ा बांधने लगा राम। और बजरंग बली क्या करने लगे, हनुमान जी क्या करने लगे, अपनी पूंछ को लंबा करने लगे। जितना लंबा करे, जितना लोग खींचे उतना लंबा हो जाए, उसमें पूरा कपड़ा लपेटने लगे। देखो इकोनॉमिक्स कितना अच्छा था उनके पास, नॉलेज, मैनेजमेंट का नॉलेज बड़ा बढ़िया मैनेजमेंट था। पेट्रोल किसका, रावण का। लंका जली किसकी, रावण की। पूरा मैनेजमेंट फिट था एकदम। आया बात समझ में। तो लंबो लंबो, कोलंबो में देखो, लंबो लंबो, लंबो लंबो यानी कि क्या, यानी कि श्रीलंका में कौन गए थे, बजरंग बली। और बजरंग बली की याद रखें, बजरंग बली हनुमान जी को कहते हैं। यानी कि वो अपना लंबा लंबा पूंछ से पूरा लंका में आग लगा दिए थे, लंबा लंबा पूंछ से। तो कोलंबो यहां से याद रख सकते हैं, ठीक है। ईरान, तेहरान, यहां में भी ईरान है और यहां में भी ईरान है, तो आसानी से याद कर लेंगे, ईरान का तेहरान। इराक का बगदाद है। इराक को, राख को क के बदला में ख कर देंगे तो हो जाएगा राख। अब बगदाद में कर देंगे दाग। नहीं, कभी कभी हम लोग कुछ लेके जाते हैं तो राख का दाग लग जाता है, जैसे कोयला वगैरह में राख होता है, उसको पकड़ेंगे तो हाथ में दाग लग जाता है। इराक को राख कर देंगे और एकरा में दाग है, तो बगदाद हो जाएगा। चलिए, तो इन तीनों को पहले जल्दी से देख लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, अब याद रखना है कि श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो था, अब बदल गया है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे लास्ट में। चलिए, इसकी राजधानी हो गई है जयवर्धनेपुरे। याद रखिएगा, जयवर्धनेपुर कह सकते हैं, या बात समझ में, या पूरा कह सकते हैं, जयवर्धनेपुरा कह सकते हैं। तो इसको भी हम याद कराएंगे अपने तरीका से। पहले इसको देख लीजिए। ईरान का तेहरान हो गया, इराक में राख है, राख में दाद लगता है तो बगदाद हो गया। इंडोनेशिया जकार्ता कैसे याद रखेंगे, इंडोनेशिया का जकार्ता कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इंडोनेशिया में एक शब्द है सिया, सीता माता का नाम आ गया, सीता माता का। और सीता माता की अगर हम बात करें तो रावण ने इनका हरण किया था। और रावण हरण किया था तो इनका साथ देने वाला व्यक्ति कौन था, तो उस साथ देने वाला व्यक्ति इनका मामा था। और मामा जो था वो हरिण बन के गया था, हरिण, हिरण बन के गए थे। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि सीता माता के हरण करने में इन दोनों ने मतलब कर्ता धर्ता कौन थे, यानी कि सीता मैया का हरण करने में कर्ता धर्ता एक रावण थे और एक उनके मामा थे। यानी कि इन दोनों ने किया था। तो इन दोनों ने सिया मां को हरण करने में कर्ता धर्ता, यानी जकार्ता में कर्ता, कर्ता नहीं कहते हैं कि इस काम को करने वाला कौन है, तो कर्ता धर्ता कौन थे, इन दोनों ने किया था। किसने, रावण ने और उनके मामा। तो उनका जो मनामा में देखिए, मामा कह सकते हैं, मामा कोची बन के गया था, बहरीन में हरीन है, हरीन बन के कौन गए थे, मनामा, यानी कह सकते हैं मामा। रावण का जो मामा थे वो हरिण बन के गए थे। और रावण और उनके मामा, इन दोनों ने ही सीता माता का हरण किया था मिलके, यही दोनों कर्ता धर्ता थे। तो जकार्ता हो जाएगा। 13 तक को ध्यान से देखिए। ए तरीके, अब विक्की की अलग डिमांड है। छोटा रिक्वेस्ट है सर, प्लीज आप इकोनॉमिक्स का क्लास लीजिए। तरीके तो सब संभव है केतुरी, कोई काम आरामे आरामे से ना होगा। हम आदमी ना है बाबू, इससे होच पोच आ जाएगा हो। अब दवाई मिल रहा है तो दवाई आरामे आराम से खाओ। चलिए,
सबसे पहले 9, 10, 11, 12, 13 को जल्दी से खत्म कीजिए। जिन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का बैच परचेज नहीं किया है कर लीजिएगा। दो टॉपिक अभी ढंग से पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री और स्टैटिक जीएस। 20-25 दिन ढंग से पढ़िए। जब स्टैटिक जीएस खत्म हो जाएगा तो हम कुछ नया चालू करेंगे इसके जगह पर, और आराम आराम से पढ़िए। चलिए, अब देखिए मंगोलिया उलान बटोर। अब मान लीजिए कि कोई छोटा छोटा जो कंचा होता है ना, कंचा जो सुने होंगे, जो गोली खेलते हैं बच्चे लोग, कंचा खेलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है दिलीप कुमार मंडल, कोई बात नहीं मेरे भाई, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आपको सब याद है तो स्किप कर लीजिए। ठीक है, देखिए आप छोड़ दीजिए ना, हमको तो टॉपिक पूरा पढ़ाना है ना दिलीप। ठीक है भाई, चलिए। ईरान का तेहरान है, यहां भी ईरान है, यहां भी ईरान है, हो जाएगा। मंगोलिया में गोलियां है। और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है दिलीप, कि आपको पास उतना नॉलेज रहता है तो आप थोड़ी ना मेरा बैच परचेज करके पढ़ने आते हैं। इसलिए ये सब चीज नहीं बोलना है। ठीक है, ये एशिया महादेश का आप पढ़ रहे हैं। जब नहीं पूछता है तो और क्यों करा दें बाबू। नीतीश गुस्सा नहीं होंगे, स्टैटिक जीएस जितना टॉपिक है बाबू उतना हम पढ़ाएंगे ना, तो अभी 15-20 दिन तो लगेगा। हाँ, 40 मार्क्स के लिए विनय लेके आ रहे हैं 1000 ऑब्जेक्टिव। चलिए, मंगोलिया है। अब मान लीजिए कि बहुत सारा गोली को अगर हम फेंक देंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, बटोरना पड़ेगा। तो मंगोलिया में गोली है और उसको बटोरेंगे, उलान बटोर। मलेशिया, अब देखिए ध्यान से, मलेशिया का कुआलालंपुर है, यहाँ पे कुआलालंपुर में लाल शब्द है। अगर हम मलेंगे, मलेशिया में मलेंगे, अगर हम कहीं पर भी से हाथ मलते हैं या यहाँ पे ऐसे ऐसे मलेंगे, कहीं पर भी कुछ मलिएगा तो वहां लाल हो जाता है रगड़ाते रगड़ाते। याद रखिएगा, मलेशिया में मलना शब्द है और कुआलालंपुर में लाल शब्द है। मालदीव का माले, यहां भी माल है और यहां भी माल है, यानी कि माले, मालदीव। 16 को हुआ, जल्दी से खत्म कीजिए। हाँ ममता ठीक कह रही हैं। उनको दिलीप कुमार मंडल कह रहे हैं कि और राजधानी करा दीजिए। और क्यों करा दे, पहले तो हो ही ना रहा है भाई साहब। और गजब स्थिति है। आप लोग जैसे बच्चों का कमेंट्री हमको नहीं पढ़ना चाहिए, फिर बुरा लगता है कि आप लोग सोचोगे कि सर घमंड में रहते हैं, नहीं पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से एक बार इसको देखिए और अगला स्लाइड में हम बढ़ेंगे जल्दी से। चलिए एक बार इसका जल्दी से हम आपको रिवीजन करवा देते हैं, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। चलिए, श्रीलंका में बताइए, श्रीलंका, लंका में कौन गए थे लंबा लंबा पूछ लेके, कुआलालंबपुर। क्या होगा देखिए तो, कोलंबो होगा, कोलंबो। ईरान में यहां भी ईरान, यहां भी ईरान, तेहरान। राख है, राख। और जब राख हम लोग के शरीर पर लगता है तो दाग लग जाता है, बगदाद। इन दोनों ने सिया माता का हरण किया, इन दोनों ने, मतलब इन दोनों ने, कौन कौन, रावण और उनका मामा, यही करता धरता थे जकार्ता। हरिन बन के कौन गया था, उनका मामा, मनामा हो जाएगा। गोली को क्या करेंगे, बटोरेंगे, नीचे गिरा हुआ है तो उलान बटोर। मलेंगे, अगर हम मलेंगे किसी जगह पर तो लाल हो जाएगा, कुआलालंपुर में लाल है। मालदीव का हो जाएगा माले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लेबनान का बेरूत है, लेबनान की राजधानी कहाँ है, बेरूत है। ठीक है,
कैसे याद करेंगे? ध्यान से देखिएगा। कैसे याद करेंगे मेरे भाई? ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। आपने एक गाना सुना होगा कि जब किसी की शादी होती है तो लड़का को बन्नो तेरा मुखड़ा, बन्नो 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 तेरा मुखड़ा, चांद का टुकड़ा। हमने एक एड देखा था, उस एड से हमको याद है, प्रचार हमने टीवी में बहुत पहले देखा था बचपन में। उसमें देखा था हमने कि बन्नो तेरा, बन्नो मतलब दुल्हन को कहते हैं, दुल्हन को। ले बन्ना में बन्ना है, बन्ना मतलब लड़की को कहा जाता है, और उसका बेरूत है, बारात है। अब जाहिर सी बात है, बारात है तो शादी हो रही होगी, और शादी में ही उसको बन्ना बन्नी कहते हैं, बन्ना। ठीक है। लाओस बियंतान कैसे याद रखेंगे? लाओस में एक शब्द है ओस। ओस, ओस गिरना समझते हो? ओस आकाश से गिरता है, ठंडा के दिन अभी है ना, ठंडा के दिन में आकाश से ओस गिरेगा, ओस का बूंद। और वियंतन, क्या वियंतयान में यान है, और यान भी जो है ना हवाई जहाज को कहते हैं। तो ओस भी आसमान से गिरेगा, और यान हवाई जहाज भी कहां चलेगा? आसमान में ही चलेगा। यहां से रिलेट कर लेंगे। कुवैत का कुवैत सिटी ही होगा, यहां भी कुवैत है, यहां भी कुवैत है, हो गया। अब चलिए तीनों को जल्दी से कीजिए, अब ये खत्म कर देंगे। चलिए जल्दी से इन तीनों को देखते हैं। इन तीनों को जल्दी से देखते हैं। ले बनाम में बनना है, बनना बन्नी कब आता है? शादी होता है तब, बारात तो बेरूत हो जाएगा। लाओस का ओस हो जाएगा, यानी कि यान। कुवैत, कुवैत, कुवैत सिटी हो जाएगा। देखिए वियंतनाम में नाम है, और आपने सुना होगा कभी कभी किसी का जब बदनामी हो जाता है किसी बात को लेकर के, तो उसका हनन होता है। देखिए हनन होई, हनोई, यानी हनन होई। इसका हनन होता है तो उसके नाम का। वियतनाम में हननोई, हनोई यानी हनन होई। हनन मतलब होता है बदनामी, हनन होना मतलब खराब होना। हनोई, हनन होई, हनोई। ठीक है। आइलैंड बैकांक। अब देखिए आइलैंड की बात हो रही है, यहाँ पे बैंकॉक की बात कर रहे हैं। अब एक बात बताइए हमको, देखिए ध्यान से, यहाँ पे सुनिएगा। यहाँ पे एक शब्द है बैंक, और बैंक का मतलब होता है किनारा। जैसे रिवर का बैंक होता है, मतलब नदी का किनारा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे थाईलैंड है, लैंड मतलब होता है जमीन, तो जमीन का भी क्या होगा? एक किनारा होगा। या ऐसे याद रख सकते हैं कि इस जमीन पर, लैंड मतलब जमीन पर पहले था, क्या था? तो एक बैंक था। ऐसे भी याद रखेंगे। देखिए 21 तक जल्दी से कीजिए, अब 3 गो और बचा है। आज के लिए इतना 24 को करना है, जल्दी कीजिए। नहीं दिलीप कुमार मंडल, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा मेरे भाई? ये अपने भाई से गुस्सा होता है क्या? हाँ ममता, नाम इतना अजीब अजीब है, इसीलिए बहन थोड़ा सा इसमें हम मेहनत किए हैं, तो आप इसको जल्दी से कर लो, है ना। नाम थोड़ा सा है, इसको आपको यही सब प्रैक्टिस करना है ना। दिलीप आप कह रहे हैं कि आप गुस्सा गए सर, मेरा कहना ये नहीं था सर कि ये पूछता नहीं, और ज्यादा करा दीजिए। करा देंगे भाई, अभी पढ़ो ना, अभी तो चालू भी हुआ है 10 दिन पहले। 10 दिन पहले चालू भी हुआ है, और 10 दिन में सब खत्म नहीं ना हो जाएगा, टाइम लगता है ना। सर 18 बता दीजिए, 18 बउआ। रूबी देख बहन, देखो रूबी बताते हैं 18 बाबू। सुनना, सुनना मेरी बात को बाबू। देखो, देखो बच्चा, लाओस में ओस है, ओस आसमान से गिरता है, ओस का बूंद। ओस कहां से गिरता है? आसमान से गिरता है, आसमान से। और वियंतयान में यान है, यान मतलब हवाई जहाज, हवाई जहाज है ना। सोचिए, हवाई जहाज ये भी कहाँ चलता है? ये भी चलता है कहाँ? आसमान में। यान और ओस दोनों आसमान से गिरते हैं, चलते हैं, तो इसे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं राजीव, लेट हुआ है तो कोई बात नहीं। अभी रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लेना ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या टेंशन वाली बात है।
चलिए चलिए, थाईलैंड हो गया समझ में, यानी कि था, इस जमीन पर, लैंड पर एक बैंक था। चलिए, संयुक्त अरब अमीरात, यहां है अबू धाबी। देखिए, अमीरात में एक नाम है अम्मी, अम्मी मतलब माँ, और अबू धाबी में अब्बू है, अबू मतलब पापा। इधर मम्मी है यानी पापा है। हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर वाला कुवैत को बदमाशी मत करो, इधर भी कुवैत है, इधर भी कुवैत है, इसको क्या बताना है। चलिए आगे देखिए, ताइवान का ताइपे, यहां भी ताई है और ताइपे में भी ताई है, पकड़ लेंगे यहां से। किर्गिस्तान का बिश्केक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे केक है। अब कोई केक है, जैसे मान लीजिए केक हम लोग जन्मदिन पे काटते हैं, तो उस केक को हमको बहुत लोगों में बांटना होगा, तो इसको हम 20 केक, यानी इस केक को 20 टुकड़ा में बांटेंगे, कर देंगे, करेंगे करेंगे करेंगे, क्या करेंगे, इस एक केक को 20 केक में बदलेंगे, 20 केक, यानी कि कर देंगे, क्या कर देंगे, इस केक को 20 केक कर देंगे, तो 20 केक किर्गिस्तान का हो जाएगा 20 केक। चलिए सर, 17 नंबर, लेबनान में बन्ना है, बन्ना दुल्हा को कहते हैं और दुल्हा अपना बारात लेके जाता है। बन्नी मतलब दुल्हन होता है, बन्नी, बन्नो, या बन्ना मतलब दुल्हा, बन्नी मतलब दुल्हन। बन्नी या बन्नो मतलब दुल्हन और बन्ना मतलब दुल्हा। अब तुम दुल्हा बनोगे तो बारात लेके जाओगे ना दुल्हनिया लाने। 21 में थाईलैंड, यानी कि इस जमीन पर था, क्या था, तो एक बैंक था जो अब नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, सबको समझ में आया, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये था आज आज तक का, इतना था 24 को। आप इसको बढ़िया से रिवीजन करना। पीडीएफ हमने आपके एप्लीकेशन पे डलवा दिया है, पीडीएफ निकाल लेना, और बाकी 24 को जो बचा हुआ है वो हम कल करेंगे, क्योंकि 48 को है, एक दिन में ज्यादा लोड पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर ऑफलाइन आ सकते हैं हम पढ़ने? नहीं, आप पटना में रहते हो फिर भी ऑफलाइन नहीं आ सकते हो, चूंकि लैब से क्लास चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वियतनाम में एक नाम है, और नाम जब किसी का बदनाम होता है तो लोग कहते हैं कि हनन हुआ है मेरे नाम का, तो हनोई, हनन होई। ठीक है, चलिए, अब हमको दीजिए इजाजत, इस वीडियो को दोबारा से एक बार फिर से देख लीजिएगा। अविनाश, आधुनिक भारत का इतिहास आज से चालू हो गया है 7 बजे से, उसका हमने आज एप्लीकेशन पर बताया है, सिलेबस के बारे में। राजधानी अलग से होगा क्या, ले लोटा, ये राज्य का राजधानी ना हो रहा है काजल, ये राजधानी है, मुद्रा बोलो, मुद्रा, मुद्रा अलग से कराएंगे। चलिए, दीजिए हमको इजाजत, जिनको नहीं समझ में आया होगा वो फिर से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार दोहरा के देखिए स्पीड में भगा करके। मिलते हैं फिर से कल, सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि।